हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट एडवाइज़र। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 वेबसाइट की। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर आप ट्रेडिंग करते हो, देन दीज 5 वेबसाइट विल डेफिनेटली हेल्प यू। देयर आर मल्टीपल वेबसाइट, बट आई एम शेयरिंग माई टॉप रिकमेंडेशन इन दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट रिकमेंडेशन विल बी NSCindia.com। कैसे ट्रैक करोगे आप गूगल पे आ सकते हैं। लेट मी शो यू। गूगल पे आपको टाइप करना है NSC इंडिया। ओके, सर्च NSC इंडिया, यू विल गेट दिस लिंक। NSC इंडिया का NSCindia.com, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम मार्केट को ट्रैक करने की सोचते हैं, हमारे दिमाग में दो चीज़ें आती हैं, या तो निफ्टी या फिर सेंसेक्स। ओवरऑल अगर मार्केट की बात करेंगे तो ओके, तो निफ्टी 50 के लिए हमारे पास है NSCindia.com। हम BSC की बात करेंगे आगे। फर्स्ट नंबर पे आता है NSCindia.com। इसका एक पुराना वेबसाइट भी है जो अभी भी वर्किंग कंडीशन में है। यू कैन सी, ये एक इन्होंने लिंक ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे। अगर आप पुराने वेबसाइट पर जाना चाहते हो, यहाँ से जा सकते हो, बट आई विल हाईली रिकमेंड कि आप नए वाले वेबसाइट को यूज़ कीजिए। ओके, सो दिस इज द वेबसाइट NSCindia.com। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमें पता लगेगा। जब भी हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी के अंदर भी, निफ्टी के साथ साथ काफ़ी और इंडेक्स भी हैं। ओके, अगर हम चेक करें निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी बैंक, काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं इसको, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ऑब्वियसली निफ्टी 50। तो जब भी आपको इंडेक्स के बारे में पता करना है कि इंडेक्स का ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस है, अभी वो कौन से ट्रेंड में है, आज इंडेक्स ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है निफ्टी के अंदर, तो उसको ट्रैक के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? NSCindia.com। अदर देन दैट, अगर हमें पता करना है कि निफ्टी का आज का हाई कितना था, ओके, लो कितना था, ओपन कितने पे हुआ, लो कितने पे हुआ, वो डेटा कहाँ मिलेगा आपको? NSCindia.com पे। ओके, उसके अलावा अगर आप चेक करना चाहते हो कि आज NSC के अंदर आपको पता होगा 50 स्टॉक्स हैं, तो 50 में से कितने स्टॉक डिक्लाइन कर रहे थे और कितने एडवांस थे, वो भी यहाँ पता लगेगा आपको। उसके साथ साथ आज हमें ये पता करना है कि प्रीवियस डे पे, प्रीवियस ट्रेडिंग डे पे सबसे ज़्यादा गेन किसने करा, टॉप 5 गेनर कौन था, वो भी हमें पता लगेगा यहाँ पे हमारे को। ठीक है, एंड अगर टॉप लूज़र कौन था वो भी पता लगेगा, कितना चेंज आया, क्या प्राइस था, सारी चीज़ें हमें यहाँ पता लग जाती हैं। देन अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो ऑप्शन चेन का डेटा भी हमारे को NSC इंडिया पे ही मिलता है, NSCindia.com पे। फिर अगर कोई IPO आने वाला है या फिर कोई अपकमिंग IPO है या ऐसा कुछ भी OFS आने वाला है, तो वो सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं हमारे को, डेटा कहाँ पे मिलता है? NSCindia.com की वेबसाइट के ऊपर। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट वेबसाइट, इसको आपको ज़रूर ट्रैक करना चाहिए, इसको आप ज़रूर बुक मार्क कर लीजिए, NSCindia.com। सेकंड आता है हमारा, जैसे मैंने बात करी निफ्टी 50 की, सेकंड मैंने बोला था सेंसेक्स, तो उसको ट्रैक करने के लिए हम यूज़ करते हैं BSC इंडिया। ये हमारा सेकंड रिकमेंडेशन है, सेकंड वेबसाइट रिकमेंडेशन है। BSC इंडिया सर्च करेंगे आप गूगल पे सेम, तो आपको आएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट BSCindia.com। जिस तरीके से हम निफ्टी को ट्रैक कर रहे थे NSC इंडिया के थ्रू, सेम टू सेम BSC इंडिया पे हमें सेंसेक्स के बारे में पता लगता है। ओके, यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे हम, यहाँ पे हमारे को सिमिलर चीज़ें मिलेंगी, कोई डिफरेंस नहीं है। जिस तरीके से हम निफ्टी को ट्रैक कर रहे थे, उसी तरीके से हम BSC पे सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं। कौन गेनर है यहाँ से पता लग जाएगा, इंडाइसिस में कैसा रहा, गेनर कौन था, लूज़र कौन था, यहाँ से पता लग जाएगा। उसके अलावा एक चीज़ खास है यहाँ पे, वो है कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट। आप अगर कोई कंपनी, फॉर एग्जांपल सेंसेक्स के साथ जो कोई कंपनी जुड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल HDFC बैंक, रिलायंस, बजाज, कोई भी कंपनी, अगर उस कंपनी ने कोई भी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट होता है, जैसे कि रिजल्ट आना, या कंपनी ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, या उन्होंने कोई बोर्ड मीटिंग रखी है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट सेक्शन में मिल जाती है। वो आपको BSCindia.com की वेबसाइट में मिलेगा। आप यहाँ पर आकर के कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में आकर के चेक कर सकते हो। सो दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कंपनी के बारे में, कंपनी ने अगर कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिक में शेयर किया है, अगर वो पता करना है, वो चेक करना है, वो पढ़ना है, वो रिसर्च करनी है, तो वो कहाँ मिलेगी? BSC इंडिया की वेबसाइट पे। सो दीज टू, फर्स्ट इज NSC इंडिया, सेकेंड वन इज BSCindia.com। ये दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों को बुकमार्क जरूर कीजिए आप। देन अवर थर्ड स्टेप, थर्ड रिकमेंडेशन जो रहेगा वो रहेगा ट्रेडिंग व्यू। अभी तक जो हमने बात की दोनों की, वो दोनों थे अगर आप ओवरऑल चेक करना चाहते हो कि मार्केट में क्या चल रहा है उसके लिए। अब अगर मैं चार्ट को स्टडी करना चाहता हूँ, या फिर मैं
टेक्निकल स्टडी थोड़ा करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा आपको tradingview.com। tradingview.com डालेंगे आप गूगल पे। ओके, लेट मी शो यू दिस वन। दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट वेबसाइट जिसको मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अगर आपको टेक्निकल चार्ट के बारे में स्टडी करना है या फिर आप चार्ट को रीड करना चाहते हो उसके लिए बेस्ट है। ओवरऑल इंडिया के ही नहीं, आप इंडिया के अलावा कोई और इंडेक्स भी है, डाउ जोन्स हो गया अमेरिका का, नैस्डैक हो गया अमेरिका का, या फिर आप और कोई भी इंडेक्स अगर ट्रैक करना चाहते हो उसको आप tradingview.com पे ट्रैक कर सकते हो बड़े ही आसानी से। उसके साथ साथ कुछ ब्लॉग भी मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे कुछ इन्होंने हिंद पेट्रो पे कुछ आइडिया दिया हुआ है, इसको आप स्टडी कर सकते हो जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। इनको फॉलो करना नहीं करना वो आपके ऊपर है, आप इसको ट्रैक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि इन्होंने चार्ट कैसे देखा, क्या देखा चार्ट में कि इन्होंने हिंद पेट्रो को लॉन्ग करने के लिए बोला। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे खास क्या है इसके अंदर। ओके, मैं सपोज निफ्टी को ओपन करता हूँ यहाँ पे और मैं इसका चार्ट ओपन करूंगा, फुली फीचर्ड चार्ट। तो ट्रेडिंग व्यू इज बेसिकली फॉर द टेक्निकल पर्पस। हमने फंडामेंटल चेक कर लिया कंपनी के बारे में, उसकी इन्फॉर्मेशन ले ली एनएससी से या बीएससी से, बट मुझे अगर चार्ट को स्टडी करना है उसके लिए tradingview.com इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव अ डीमैट अकाउंट still you can use the trading view. If you do not have trading account, still you can use the tradingview.com free of cost. आप अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट नहीं है, आप अपने चार्ट ट्रेडिंग स्किल को यहाँ से इंप्रूव कर सकते हो। दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट। आप मैंने यहाँ पे कोई लॉगिन नहीं किया, दिस इज़ फ्री वेबसाइट। यहाँ पे आके आप चार्ट को स्टडी कर सकते हो, वेरी ब्यूटीफुल। आप यहाँ देखो काफ़ी सारे टूल्स हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे आराम से स्टडी कर सकते हो। मैं एक अपकमिंग वीडियो तो बनाऊंगा जिसके अंदर चार्ट को स्टडी कैसे करते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप सभी को। सो स्टे ट्यून। सो थर्ड नंबर पे हमारे लिए रहेगा हमारा रिकमेंडेशन tradingview.com, अगर आप टेक्निकल स्टडी करना चाहते हो तो। ओके, सो मूविंग ऑन, फोर्थ नंबर पे हम आपको रिकमेंड करेंगे chartinc.com। चार्ट इंक, ओके, ये कैन सर्च कर सकते हो आप गूगल पे चार्ट इंक। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा आपको बात। अगर सपोज आपने अपने कंपनी के बारे में फंडामेंटल पता कर लिए, आपने टेक्निकल चार्ट ही पता कर लिया, बट अगर आपको नेक्स्ट डे को इंट्राडे करना है या फिर कोई पोजिशनल ट्रेड लेनी है तो आप सर्च करते हो कि किस स्टॉक में लेना है मुझे। कुछ क्राइटेरिया होता है स्टॉक का कि अब वो मूव करेगा, कुछ फिल्टर्स लगाते हो आप या नहीं लगाते हो, तो ये वेबसाइट आपको हेल्प करेगी, chartinc.com। दिस इज वन ऑफ द फेवरेट वेबसाइट। अगर आपको कोई स्क्रीनर नहीं पता, लगाना नहीं आता, या फिर आपके पास कोई फिल्टर जैसा टूल नहीं है, नहीं पता आपको यूज़ करना नहीं आता, तो उसके लिए आप chartinc.com को यूज़ कर सकते हो। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल वेबसाइट। यहाँ पे ओपन करेंगे आप, दिस इज अ होम पेज। यहाँ आपको टॉप पे आना है, यहाँ पे आपको स्क्रीनर शो हो रहा होगा यहाँ पे, राइट। इस पे क्लिक करना है हमें, यहीं पे क्लिक करने वाला हूँ मैं। ओके, दिस विल टेक मी टू दिस पेज। ओके, और यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ऑलरेडी फिल्टर्ड स्क्रीनर मिल जाएंगे। जैसे कि अगर मुझे फंडामेंटल स्कैन करना है किसी कंपनी के बारे में, मुझे ये चेक करना है कि ऐसी कौन सी कंपनी है स्टॉक मार्केट के अंदर अभी अवेलेबल जिसका प्रॉफिट 200% जंप करा है रिसेंटली। यहाँ पे देखो, तो इस पर क्लिक करूँगा, वो मुझे screener.com ऑटोमेटिकली मुझे चार्ट, जो चार्टिंग वेबसाइट है, ये ऑटोमेटिकली मुझे ऐसी कंपनी की लिस्ट दे देगा जहाँ पे प्रॉफिट 200% इंक्रीज हुआ है। तो मेरे लिए आसान हो गया। अब हमें पता है सेंसेक्स पे या निफ्टी को मिलाकर के लगभग 5,000 कंपनियां हैं लिस्टेड इंडिया के अंदर, तो सभी को ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है। तो ये फिल्टर, ये स्कैनर होना चाहिए, और उसके लिए chartinc.com इज़ वेरी गुड। अब ये तो फंडामेंटल स्कैन हो गया। उसके अलावा अगर मुझे कोई टेक्निकल स्कैन करना है तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे है कैंडलस्टिक पैटर्न स्कैन। मैं यहाँ से डोजी में स्कैन कर सकता हूँ, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट आया है कहाँ पे आने वाला है उसको ट्रैक कर सकता हूँ, इंटरडे में क्या पॉसिबिलिटी है उसको ट्रैक कर सकता हूँ, नेक्स्ट डे कौन सा स्टॉक बुलिश हो सकता है उसको ट्रैक कर सकता हूँ। ओके, पोटेंशियल ब्रेकआउट किस में आने वाला है वहाँ पे फिल्टर लगा सकता हूँ। तो ये फिल्टर लगा के मैं चेक कर सकता हूँ कि इन 5,000 स्टॉक के अंदर जो निफ्टी पे है, सेंसेक्स पे है, इन सभी को ये ट्रैक करता है। और उन सभी में से अगर मुझे कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया में कोई एक स्टॉक चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई मिड कैप स्टॉक ढूंढना है, तो यहाँ से मैं फिल्टर लगा के सर्च कर सकता हूँ। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज।
ओके, सो अभी तक हम 4 वेबसाइट ट्रैक कर चुके हैं, nscindia.com, bscindia.com, ओके, tradingview.com एंड chartinc.com। अभी तक हमने 2 चीज़ें देखी ऐसी जो आपको फंडामेंटल के बारे में बताती हैं, और 2 ऐसी देखी जिसको हम थोड़ा सा टेक्निकल व्यू से हम देख सकते हैं। एक और रहेगा, लास्ट है, इसको हम ट्रैक करेंगे। इसी है हमारा screener.in, ओके, screener.in, इसको भी सर्च करते हैं गूगल पे, screener.in। ये एक्चुअली अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में डीपली इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उसका परफॉर्मेंस कुछ सालों से या कुछ क्वार्टर से कैसा रहा है, तो उसके लिए काफ़ी बढ़िया है screener.com या screener.in। अब फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कोई कंपनी सर्च करता हूँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ HDFC बैंक, ओके, HDFC बैंक लिमिटेड, इसको मैंने सर्च किया। तो अगर मुझे ये पता करना है कि इस HDFC बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, तो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है, ओके, इसका स्टॉक का PE कितना है ये शो हो रहा है मुझे, ROC कितना है, ROE कितना है ये शो हो रहा है मुझे। इसके अलावा अगर मुझे लास्ट 5 ईयर्स का चार्ट, की आप ट्रेडिंग व्यू पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या खास है, यहाँ पे खास है प्रो एंड कॉन्स, इस कंपनी में क्या प्रो है, क्या कॉन्स है इस कंपनी के अंदर, ये हमें यहाँ पता लगता है। देन अगर आपको पीयर कंपैरिजन करना है, फॉर एग्जांपल HDFC बैंक के साथ साथ उनके पर्टिकुलर पीयर्स कौन कौन से हैं, ICICI बैंक इसका पीयर है, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, तो ये अपने पीयर्स के साथ कैसा परफॉर्म कर रहा है मार्केट के अंदर, वो हमें यहाँ पता लग जाएगा। देन क्वार्टरली रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट क्या होता है, सभी कंपनी हर 3 महीने के बाद एक रिजल्ट अपना परफॉर्मेंस जो है वो पब्लिक में इंट्रोड्यूस करती है BSE इंडिया वेबसाइट के ऊपर। तो इस कंपनी ने किसी भी पर्टिकुलर कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है उस क्वार्टर में, ओके, कितना इंटरेस्ट इनकम है, कितना एक्सपेंस है, वो सभी चीज़ें आप यहाँ पे पर्टिकुलरली हर क्वार्टर वाइज ट्रैक कर सकते हो। ये बहुत इजी रहता है, ओके। उसके अलावा क्वार्टर रिजल्ट के अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, तो अगर आप डायरेक्टली, मैं जाऊँगा BSE इंडिया की वेबसाइट पे और मैंने वहाँ पे उनका रिजल्ट का एक PDF आता है, उसे डाउनलोड कर लिया, वो होता है कभी 20 पन्नों का, 30 पन्नों का, 50 पन्नों का, वो एक ही क्वार्टर का होता है, ओके। तो उसको स्टडी करना पहले और फिर लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करना बहुत टफ होता है, मुश्किल है, वो यहाँ पे उन्होंने आसान कर दिया है। अगर मुझे ये कंपेयर करना है कि लास्ट क्वार्टर में HDFC बैंक ने कितना प्रॉफिट बनाया था, ओके, तो यहाँ मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे इसने 30,000 के आसपास बनाया है, राइट। दिसंबर, ये दिसंबर का है, देखो मैं चेक कराता हूँ आपको, एक सेकेंड। ओके, ये मार्च का है, और अगर हम ऊपर ऊपर आ जाते हैं, क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पे है, ये दिसंबर का है, ओके। अगर मुझे ये चेक करना है कि नेट प्रॉफिट HDFC बैंक का अभी लास्ट क्वार्टर में कितना रहा है, वो यहाँ पे मेंशन है, उससे पहले कितना था यहाँ मेंशन है, उससे पहले कितना था यहाँ पे मेंशन है। तो मैं यहाँ पर एक ही टाइम पे काफ़ी मतलब लगभग 2 साल के आसपास का मैं ट्रैक कर पा रहा हूँ एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये काफ़ी इजी होता है, हमें पता लगता है कि ये कंसिस्टेंसी कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस देने की है या नहीं है। अगर ये लैग कर रहा होता, ऊपर नीचे हो रहा होता, तो मैं समझ जाता कि कंपनी ने कभी कभी प्रॉफिट देता है, कभी नुकसान देता है, ऐसा चलता है। बट यहाँ पे हमें एक वेबसाइट पर पता लग गया कि हर एक क्वार्टर में कैसी परफॉर्मेंस रही है। अगर आप कोई भी शेयर लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हो, 1 साल, 2 साल, 6 महीना या उससे भी ज़्यादा, 5 साल, 10 साल, 20 साल, तो आपको उसके क्वार्टर रिजल्ट चेक करने ही पड़ेंगे या करना आना चाहिए। अगर आपको वो 20 पन्ने की शीट को नहीं पढ़ना है, तो आप डायरेक्टली screener.in पे ओपन करेंगे और आपको यहाँ पर बहुत ही ईजिली क्वार्टर वाइज क्वार्टर आपको इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हो, और आप अपने रिजल्ट को अपने आप जो आप रिसर्च कर रहे हो उसे कंडक्ट कर सकते हो। ये काफ़ी ईजी रहता है। तो अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ मिनट्स, तो ये 5 तो कंफर्म है, आपको ये देखना है। साथ ही साथ एक बोनस है, एक बोनस टिप मैं आपको बताता हूँ। बोनस में रहेगा, अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया, लगभग लाइक फ्रॉम पास्ट 6 मंथ, एक एक्स्ट्रा है वेबसाइट जिसको आप यूज़ ट्रैक कर सकते हो, टिकर टेप। अगर आपका ज़ीरोधा पे अकाउंट है तो उसके साथ आप ये टिकर टेप को आप यूज़ ईजिली कर पाओगे। वैसे आपके पास अकाउंट नहीं है तो भी आप यूज़ कर सकते हो, बट ज़ीरोधा में कुछ बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो टिकर टेप इज़ समथिंग जहाँ पे आपको टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों में हेल्प मिल जाती है। मतलब अगर आप किसी स्टॉक को टेक्निकली ट्रैक कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली ट्रेडिंग व्यू पे जाते हो, राइट। फंडामेंटल ट्रैक कर रहे हो तो screener.com ओपन करोगे आप, या फिर चार्ट इंक, तो
आपका स्टॉक मार्केट के लिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो डे टू डे, उसके लिए होता है। एनएससी और बीएससी यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको कुछ एनालिस्ट का भी पता करना है कि एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं मार्केट में, इसकी क्या बज़ है इस कंपनी के बारे में, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा tickertape.com, सॉरी tickertape.in। अब यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया आईओसी, ओके, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये कंपनी है, इंडियन ऑयल का कंपनी है। अगर यहाँ, अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ है, देखिए बहुत खास है इसके अंदर। क्या है खास इसके अंदर? इस कंपनी ने एक इन्वेस्टमेंट की चेकलिस्ट बनाई हुई है, ओके। आप यहाँ देखना राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर इन्होंने एक चेकलिस्ट बना रखी है कि यह क्या ये कंपनी के 5 पॉइंट्स है, इसको आप ये फॉलो करती है। क्या अभी जो प्राइस चल रहा है वो इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर है कि नहीं है, या ज़्यादा है या कम है? तो इन्होंने इस बारे में बताया नहीं है। इसका रिटर्न, इस कंपनी का रिटर्न, कोई भी कंपनी हो सकती है, उसका रिटर्न एफडी के मुकाबले ज़्यादा है या कम है। एक चेकलिस्ट ये हो गया इनका। देन डिविडेंड कैसा देती है कंपनी, अच्छा है कि बुरा है। एंट्री पॉइंट, अगर अभी हम स्टॉक में एंट्री लेते हैं तो क्या ये सही टाइम है या गलत टाइम है, वो भी हमें बताती है। देन रेड फ्लैग है कि नहीं, कि अगर मैं कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के होराइजन से, तो इसके अंदर कंपनी डिफ़ॉल्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती है, ये भी बताती है। मैंने आईओसी चेक किया, अब हम चेक करते हैं रिलायंस एक बार। काफ़ी इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट कैप का कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसको हम ट्रैक करते हैं। इसके बारे में क्या बोलता है ये चेक करते हैं, इसकी चेकलिस्ट चेक करते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब इस कंपनी की जितनी वैल्यू होनी चाहिए वो सेम वैल्यू अभी उस सेम वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये बोल रहा है, हमें ये बता रहा है वेबसाइट, कि अभी जो मार्केट में वैल्यू है 2049, ये अभी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ अभी ये कंपनी थोड़ा सा हाईली वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड कह सकते हो आप। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट जो बता रहे हैं ना चेकलिस्ट, ये इनकी रिकमेंडेशन है, टिकर टेप की है। आप उस बात को एग्री करते हो नहीं करते हो वो आपके ऊपर है। अब इन्होंने पूछा, अगर आप यहाँ चेक कर सकते हो कि रिटर्न जो है इस कंपनी जो है वो एफडी ज़्यादा देती है कि नहीं देती है, तो सही है, ग्रीन है, देती है। डिविडेंड अच्छा नहीं देती है, ये इन्होंने मना कर दिया। एंट्री पॉइंट सही है, अच्छा है, रेड फ्लैग नहीं है, ओके। तो यहाँ से हमें एक आइडिया मिल जाता है, हमें इसे फॉलो करना है कि नहीं करना है वो आपके ऊपर है, बट एक आइडिया मिल जाता है। देन एक और खास बात है इस वेबसाइट की, फॉरकास्ट, जो कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। फॉरकास्ट क्या होता है, कुछ एनालिस्ट ने यहाँ पे, फॉर एग्जांपल रिलायंस, तो यहाँ पे 32 एनालिस्ट ने इस कंपनी को ट्रैक करके बोला है बाय करने को, ओके। 32 एनालिस्ट में से 63% बोल रहे हैं कि आप इसे बाय कर सकते हो, और आने वाले दिनों में, मतलब सपोज 6 मंथ या 1 साल के अंदर, उन्होंने बताया कि जनवरी 2020 में, मतलब अभी से 1 साल बाद ये हाई यहाँ तक जा सकता है 2466 के आसपास। इसका मीडियम रेंज रहेगा 2200 के आसपास का, ओके, और लो इसका 1300 के आसपास है। तो ये चीज़ें देख करके आप एक आइडिया लगा सकते हो कि अभी जो करंट प्राइस है वहाँ से अगले 1 साल आगे, 1 साल आने वाले, मतलब 1 सालों के अंदर स्टॉक कहाँ मूव कर सकता है, ओके। ये एक सिर्फ एक आइडिया है, ये सच होगा गारंटी नहीं है इस बात की कि ऐसा होगा, लो यहाँ जाएगा, हाई इतना बनाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ओके। बट इट इज जस्ट आइडिया, आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये स्टॉक अभी इतने पे है तो ये इतना ऊपर नीचे घूम सकता है। ये जो रिकमेंडेशन है टिकर टेप के ऊपर, ये जो आपको बताई जा रही है, ये रिकमेंडेशन ये एनालिस्ट के द्वारा है, ओके, कोई गारंटी नहीं है इस बात की। सो दिस इज ऑल्सो गुड, ये काफ़ी अच्छा वेबसाइट है। यहाँ पे भी आप न्यूज़, होल्डिंग वगैरह सब कुछ देख सकते हो। होल्डिंग में भी क्या होता है, होल्डिंग का मतलब होता है कि इस कंपनी के अंदर जितने भी शेयर हैं उसमें प्रोमोटर ने कितना यूज़ करा है, प्रोमोटर के पास कितना है, म्यूचुअल फंड में कितना है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन कितना इन्वेस्ट कर चुके हैं इसके अंदर, डीआईजे कितना है, रिटेल हम जैसे लोगों ने कितना पार्टिसिपेशन किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए टिकर टेप काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, अगर जैसे मैंने बताया ये फोरकास्ट का जो है ना, जो फोरकास्ट आप देख रहे हो, ये आपको अगर आप इसका पेड लेते हो, पेड अगर इसमें आप अकाउंट बनाते हो फोरकास्ट, तो पता लगेगा। अगर ये जैसे मैंने अकाउंट खोला हुआ है इसके अंदर, पेड है, तो पता लगेगा। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करते हो तो बाकी चीज़ें दिखाई देंगी आपको, बट आपको यहाँ पर ये फोरकास्ट नज़र नहीं आएगा, वहाँ पर लॉक आएगा ऐसे, ठीक है। तो आप बाकी चीज़ें ट्रैक कर सकते हो, ओके। सो दीज आर द 5 रिकमेंडेशन, एंड एक एक्स्ट्रा भी है बोनस के तौर पे, आप इनको ट्रैक कीजिए, ओके, और बुकमार्क कीजिए। आई थिंक आपको ये हेल्पफुल रहेगा आने वाले टाइम में, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।